नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र सिंह सरदार है। मैं कुछ पंक्तियाँ आपके चरणों में कुछ छंद रखना चाहता हूँ। भारत की मातृशक्ति जो बहुत ही पूजनीय है, वो कहा जाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है देवता वहीं रुकते हैं। मैं कुछ छंद नारी के सम्मान में पढ़ रहा हूँ कि नारी सुकुमार असुर सलीला सुहानी है, लक्ष्मी स्वरूप मातृ शक्ति की कहानी है। वेद या पुराण गाएं जिसकी अमर गाथा, नारी शक्तिशाली मातृ दुर्गा भवानी है। प्रेम की पयोधि नारी जननी जगत की, ममता दुलार वात्सल्य की रवानी है। और अगला छंद कि भारत की मातृशक्ति शक्ति का प्रतीक है, दुर्गा चंडी काली महाकाल के ही रूप हैं। हाथ में कृपाण गले धारे नर मुंड है, काली खप्पर वाली मातृ चंद्रिका के रूप हैं। और दुष्ट के विनाश का जो प्रण कर डालती, तो दुश्मनों के लिए अभिशाप बन जाती हैं। और इस देश में भारत में किस तरह की नारियां पैदा हुई जो पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। मैं कविता के माध्यम से कुछ एक नारियों का नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं कह नहीं सकता। इतनी बड़ी छोटी कविता में एक छंद में सबको मैं पिरो नहीं पा रहा हूँ। कहना चाहता हूँ कि सीता सावित्री मीरा जैसी जहाँ नारी हैं, शौर्य का प्रतीक लक्ष्मीबाई जैसी रानी हैं। इंदिरा जी के जैसे यहाँ कुशल प्रशासक हैं, त्यागी वाली धानी पन्ना धाय जैसी माता हैं। और दुश्मनों के लिए महाकाल बन जाती हैं, तो ममता और प्यार की भी दरिया बन जाती हैं। और एक और रचना, एक व्यंग्य की रचना अलग ढंग की मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। चूँकि कुछ लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि मैं कविता लिखता हूँ, कवि हूँ, लेकिन मैं आज भी अपने आप को कवि नहीं मानता। मैं कुछ एक व्यंग्य की रचना आपके सामने रखता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं कवि हूँ क्योंकि मैं कभी कविता लिखता था, श्रृंगार की, प्यार की, देश प्रेम की और समाज सुधार की। लेकिन यह सब गुजरे जमाने की बात है, जब मैं कवि हुआ करता था। उठती थी तरंग मन में सृजन की, कविता रचने की। सच में तब मैं लिख जाता था लंबी लंबी कविताएं। उस समय नहीं हुआ करती थी चिंता मेरे मन में धोती की, रोटी की और लगोटी बस एक ही धुन थी, कविता लिखकर नामी कवि बनने की। एक दिन अचानक मेरे मन में होने लगी चिंता धोती, रोटी और लंगोटी की। मैं बेचैन हो गया, कविता लिखने का ख्याल अचानक काफूर हो गया। उस दिन मेरे अंदर का कवि अचानक भरी जवानी में मर गया। उस मरहूम कवि की कलम आज भी मेरे हाथ में है, लेकिन वह कलम अब कविता नहीं, रोटी की गंध लिखती है, धोती का रंग लिखती है, 2 गज लगोटी के सपने लिखती है। लाख कोशिश के बाद भी वो कलम अब कविता नहीं लिख पाती है। लाख कोशिश के बाद भी वो कलम अब कविता नहीं लिख पाती है। नमस्कार।